प्रदेश के बहराइच हिंसा मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में अब तक 11 एफआईआर भी दर्ज हुई है, जबकि बहराइच गोलीकांड के पहले नामजद आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजा उर्फ जहीर खान को अरेस्ट किया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन जारी है बहराइच हिंसा मामले में और अभी तक कुल मिलाकर 55 गिरफ्तारियां इस पूरे ही मामले में हुई हैं। 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं और गोलीकांड का पहला नामजद आरोपी उसे भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम राजा उर्फ जहीर खान है, जो अब पुलिस के कब्जे में है। और उधर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी हामिद अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस को आशंका है कि वो नेपाल भी भाग सकता है। आरोपी हामिद और उसके दोनों ही आरोपी बेटों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अब अपनी छापेमारी और ज्यादा तेज कर दी है। बहराइच दंगे के मुख्य आरोपी हामिद और उसके दोनों बेटे लगातार घटना को अंजाम देने के बाद बहराइच से फरार है। माना जा रहा है कि बहराइच से 60 किलोमीटर दूर भारत नेपाल सीमा से होते हुए वो नेपाल भाग गए होंगे। उनकी रिश्तेदारी वहां पर है, सर्राफा व्यापारी का काम करते हैं, वो सोने चांदी का काम करते हैं। बहराइच पुलिस लगातार पूरे इलाके में दबिश दे रही है, उनकी तलाश की जा रही है। एसटीएफ की टीम भी उनकी तलाश कर रही है और ये वो इलाका है नेपाल बॉर्डर का जहां पर सघन चेकिंग बढ़ा दी गई है कि कहीं इसी रास्ते से होकर हामिद और उसके दोनों आरोपी बेटे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था वो कहीं इस रास्ते से नेपाल भाग न गए हो। पूरी एसटीएफ की टीम और पुलिस बहराइच पुलिस प्रशासन का अमला जगह जगह उनकी तलाश कर रहा है। छापेमारी की जा रही है कि कहीं दंगे के मुख्य आरोपी जिन्होंने रामगोपाल की गोली मारकर हत्या की थी वो कहीं नेपाल भाग न गए हो। नेपाल में उनकी रिश्तेदारी बताई जा रही है। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। और बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सीएमओ संजय कुमार का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोली लगने के बाद ज्यादा खून बहने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। साथ ही साथ रामगोपाल मिश्रा के शरीर पर 25 से 30 छर्रे भी लगे थे, जबकि दोनों पैरों के अंगूठों के तिहाई नाखून गायब था। शरीर पर बर्न इंजरी भी पाई गई है। तो ये खुलासा हुआ है, शरीर पर जलने के निशान भी पाए गए हैं। तो ये चौंकाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें जो जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई कि 25 से 30 छर्रे लगे हैं, जो जानकारी मिल रही है, और ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। पैरों के अंगूठों के नाखून भी गायब थे और बर्न इंजरी भी थी। उन छर्रों के चोट के कारण जो अत्यधिक रक्तस्राव शरीर में हुआ, उससे उनकी मौत हो गई। और बाईं आंख के ऊपर एक चोट थी और अंगूठों के नाखून के पास चोट थी। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। साथ ही साथ ये चेतावनी भी जारी करके कहा है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बहराइच बवाल मामले पर विवादास्पद बयान दे दिया। कहा कि उपचुनाव के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर भी तंज कसा और आरोप लगाया कि एक नारा नहीं था बल्कि कोड वर्ड था। इस दौरान अफजाल अंसारी ने बहराइच हिंसा को लेकर और भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। माहौल बनाने का प्रयास हुआ, बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, ये नारा सही बहराइच ये कोड वर्ड है, ये नारा नहीं कोड वर्ड है, बहराइच में जो हुआ उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। और बहराइच हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। कहा कि इस घटना पर तेजस्वी और राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है। रामगोपाल मिश्रा से पूछिए उसको गोलियों से क्यों भून दिया गया, उसके शरीर पे दाग क्यों था, ये यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। उसी के लिए निकाल रहे हैं कि कल हमारे बच्चों को फिर यहाँ बहराइच अब होने लगा, इसलिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। जो भाईचारे की बात करते हैं, मैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायियों से पूछना चाहता हूं,
बाबा साहेब का किताब पढ़ लो, भारत पाकिस्तान विभाजन। उन्होंने कहा कि जब तक पूर्ण और ट्रांसफर नहीं पॉपुलेशन होता मुस्लिम का पाकिस्तान, वहाँ से हिंदू, ये बेईमानी है। और लोगों ने बाबा साहेब की बातों को दरकिनार किया और उन्होंने कहा था कि ये भारत में बना रहेगा, क्योंकि ये समाज गैर मुस्लिम को कभी भाई मान ही नहीं सकता।